गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट पेपर नंबर 12 फॉर सीडीएस एंड एफकेट। और इस पार्टिकुलर सेशन में, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज बारिश की वजह से स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम रही थी, बट एनी हाउ आउट ऑफ 28 या 29 स्टूडेंट्स जो आते हैं उसमें से बारिश की वजह से थोड़े बच्चे कम आए थे। अराउंड 19 के करीब स्ट्रेंथ रही थी। तो आज का पेपर किस तरह से था और इसमें कैसे क्वेश्चंस को करना था, इसको डिस्कशन के साथ में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन राउंड। तो पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें तुम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उसे सॉल्व करना है और आंसर तक पहुंचना है। तो क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है a प्लस एम, y की वैल्यू दे रखी है b प्लस एम और z की वैल्यू दे रखी है c प्लस एम। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो तुम्हें मेनली जो है न्यूमरेटर को ही सॉल्व करना है, क्योंकि जब तुम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लोगे तो कुछ देर के बाद तुम देखोगे कि न्यूमरेटर में जो टर्म रह गए हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे डिनोमिनेटर के टर्म्स के साथ में, जहां लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू यहां डाल लेते हैं, ए प्लस एम का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू हो गई बी प्लस एम का होल स्क्वायर और जेड की वैल्यू हो गई सी प्लस एम का होल स्क्वायर। और साथ ही साथ पेयर वाइज उन्हें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट भी करना है। सबसे पहले वाई जेड है तो ये हो गया बी प्लस एम इंटू सी प्लस एम। उसके बाद जेड एक्स है तो वो हो जाएगा सी प्लस एम इंटू ए प्लस एम। और सबसे लास्ट में आ गया एक्स वाई, तो दैट इज ए प्लस एम इंटू बी प्लस एम। नीचे वाला मैं अभी लिख नहीं रहा क्योंकि इसी स्टेप पे हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसको ओपन कर लो बस, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2am, यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2bm, यहां से आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2cm। और बाकी इनको ओपन करते ही मिलेगा माइनस बी सी माइनस बी एम माइनस सी एम माइनस एम स्क्वायर। अगले वाले से मिलेगा माइनस सी ए माइनस सी एम माइनस ए एम माइनस एम स्क्वायर। और आखिरी वाले से मिलेगा माइनस ए बी माइनस ए एम माइनस बी एम माइनस एम स्क्वायर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एम स्क्वायर तुम्हारा 3 बार ही है, ये एम स्क्वायर इस एम स्क्वायर को काटेगा, ये एम स्क्वायर इस एम स्क्वायर को काटेगा और ये एम स्क्वायर इस एम स्क्वायर को काटेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। उसके बाद बारी आती है ए एम वाले टर्म्स के। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक माइनस ए एम है, यहाँ पे एक माइनस ए एम है, तो ये दोनों इस प्लस 2am को कट कर देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पे माइनस बी एम है, यहाँ पे माइनस बी एम है, तो ये इस प्लस 2bm को कैंसिल कर देंगे। और फिर यहाँ पे एक माइनस सी एम है और यहाँ पे एक माइनस सी एम है, तो ये प्लस 2cm को कैंसिल कर देंगे। तो तुम्हारे पास में न्यूमरेटर में जो बच गया है, अगर उसको ध्यान से देखो तो वो बचा हुआ है ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर। और उसके अलावा जो टर्म्स रह गए हैं वो तुम्हें दिखेगा, मैं यहां से कट करते हुए लिखता हूं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जैसा कि मैंने बोला था, अब तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया है, कैंसिल होकर आंसर इज 1। एक तरह से इसको स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस बोल सकते हैं। बच्चों को लगेगा कि इसमें कुछ और करना है, बट एग्जैक्टली यही करना था। इससे तुम्हारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए और वो 1 बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें तुम्हारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से ये वैल्यू सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 की पावर 4 प्लस 1, 3 की पावर 8 प्लस 1, 3 की पावर 16 प्लस 1 और फिर 3 की पावर 32 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, 1 को छोड़ के जहां से ये सीरीज स्टार्ट हुई है मल्टीप्लिकेशन वाली, वहां पे एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि तुम्हारा 2 काम हो, एक तो फॉर्मूला भी बन जाए और साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वो वैल्यू होगी, इसको 3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स नीचे 2, क्योंकि 2 जो होता है वही 3 माइनस 1 होता है। अब तुम पूछोगे कि सर ये आपके दिमाग में क्यों आया और कैसे आया। तो देखो, अगर मैं 3 माइनस 1 लिखता हूं और इसको 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू हो जाती है 3 स्क्वायर माइनस 1 अकॉर्डिंग टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। और जैसे ये 3 स्क्वायर माइनस 1 इस 3 स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा जो कि अगला टर्म है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3 की पावर 4 माइनस 1। अब ये 3 की पावर 4 माइनस 1 के लिए ये 3 की पावर 4 प्लस 1 बैठा हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 16 माइनस 1, सॉरी 3 की पावर 8 माइनस 1। अब उसके लिए ये 3 की पावर 8 प्लस 1 भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसको चिपकाओ। अब देखो होगा क्या, फाइनली तुम्हारे पास में आ जाएगा न्यूमरेटर में 3 की पावर 64 माइनस 1, क्योंकि आखिरी वैल्यू जिसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा दैट इज 3 की पावर 32 प्लस 1। और स्टार्टिंग में एक 1 था और हमने इसको 2 से डिवाइड किया था, जो 2 था 3 माइनस 1। तो अब इसका सिर्फ एलसीएम लेना है तुमको। ये 2 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ भागेगा, 3 की पावर 64 माइनस 1। अब आंसर हो गया 3 की पावर 64, 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन में 2। तो दैट यू कैन सी दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन, सो बी विल बिकम योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको स्क्वायर रूट निकालने वाले क्वेश्चन के साथ में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास में एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 1 अपॉन होल अंडर रूट में 12 माइनस रूट का 140 माइनस 1 अपॉन होल अंडर रूट में 8 माइनस रूट 60, फिर माइनस 2 अपॉन होल अंडर रूट में 10 प्लस रूट का 84। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो जब तुम इसको स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो देखो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने तुम लोग को बताया हुआ है। तो इस रूट 140 के साथ ऐसी ब्रेकिंग करो कि उसमें से एक वैल्यू तुम्हारा कोई किसी नंबर का स्क्वायर होता हो। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 4 इंटू 35 में। 4 इंटू 35 इज 140, तो ये बन जाएगा 2 रूट 35। सेम उसी तरीके से अगले वाले को तोड़ लो 4 इंटू 15 में। अब 4 इंटू 15 लिखोगे तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो ये 2 रूट 15 हो जाएगा। और फिर आखिरी वाले को रूट 10 लिख के प्लस, अब देखो रूट 84 को हम लोग 4 इंटू 21 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 रूट 21। अब इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसमें रूट 35 की ब्रेकिंग हो जाएगी रूट 7 और रूट 5 में। दैट मीन्स ये टोटल वैल्यू जो है ये रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर है, जो कि बाहर निकल के बन जाएगा सिर्फ रूट 7 माइनस रूट 5। सिमिलरली ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 15 रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है। और लास्ट वाले में आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 3। अब हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करने के लिए रूट 7 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। नीचे ये काम करोगे तो 2 बच जाएगा। सेम काम यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 3 से करोगे तो नीचे 2 बच जाएगा। और यहाँ पे यही सेम काम करोगे तो नीचे बच जाएगा तुम्हारा रूट 7 प्लस रूट 3 तो पहले से ही है, तो ऊपर आ गया रूट 7 माइनस रूट 3 और यहाँ आ जाएगा 4। अब देखो होता क्या है, ये इसको काट के 2 बना देगा। अब अगर तुम न्यूमरेटर को देखो ध्यान से तो डिनोमिनेटर में तो 2 सबके पास आ गया, और ऊपर के जितने भी टर्म्स हैं ब्रैकेट खुलने के बाद सारे के सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। रूट 7 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 7 प्लस रूट 3। अब जरा ध्यान से देखो, प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, आंसर हो गया 0, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें एक एक्सप्रेशन देके वो पूछता है कि ये इनमें से कितने नंबर से डिविजिबल होगा। नंबर तो बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 की पावर 12 माइनस 1 का मतलब होता है 2 की पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ब्रेक कर रहा हूं। तो जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये मुझे देगा 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1। अब 2 की पावर 6 64 होता है, तो 64 प्लस 1 65 एंड 64 माइनस 1 दैट इज 63। 65 के दो ही फैक्टर्स होते हैं 5 और 13, और 63 को मैं ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ के लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 इंटू 3। अब तुमको सिर्फ ये देखना है कि इन चारों में से कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे, जैसे 3 है, उसके बाद तुम्हारा 5 भी है, 7 भी है और 13 भी है। 3 5 7 13 इतने ही नंबर निकल रहे हैं, मतलब ये टोटल इन 4 वैल्यूज से डिविजिबल होगा। यही तुमको पूछा था, इतने सारे वैल्यूज देखे कि इनमें से कितने नंबर से डिविजिबल होगा, तो हमने पाया वो 3 5 7 और 13 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स 4 वैल्यूज से डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन HCF LCM का है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लेना इसको। इसमें तुमको दिया हुआ है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 21। ऐसे क्वेश्चन में मैं यूजुअली तुम लोग को बोलता हूं कि अगर HCF पहले से दिया हुआ है तो नंबर्स को A और B लेट ना करके 21A और 21B लेट कर लो। और हमारे पास में रिलेशन होता है कि HCF इंटू LCM
इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं जा रहा है, आप देखो ध्यान से। तुमको HCF की वैल्यू दे रखी है 21, तो यहां तो लिख दो 21, और LCM के लिए वो कह रहा है कि इट इज 221 टाइम्स द HCF, मतलब LCM हो गया 221 इंटू 21। नंबर्स को तुमने लेट कर लिया है 21A एंड 21B, तो उसको तो एज इट इज लिख दो। अब 21 से ये 21 गया, ये 21 से ये 21 गया, तो बचा AB इज इक्वल्स टू 221। अब AB 221 कब होगा? जब A को रख लेंगे 21 और B हो जाएगा तुम्हारा 11, मतलब ये दो वैल्यूज तुम्हारे पास में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है? दोनों नंबर्स फाइंड करना है। तो पहला नंबर हो गया सपोज 21 इंटू 21, दूसरा हो गया 21 इंटू 11। ये होता है 441, ये होता है 231। तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300, तो 200 एंड 300 के बीच में तो ये नंबर लाई करता है, तो इसको छोड़ के देन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर। तो अदर नंबर हमारे पास में क्या आया है? 441 आया है। तो इनके डिजिट्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो 9 आ रहा है, और इन ऑप्शन में से 9 देने वाला ऑप्शन सी ऑप्शन है, 8 + 1 वो भी 9 होता है, तो सम ऑफ द डिजिट्स इसके लिए सी ऑप्शन होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि द नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000, वो कौन सा नंबर है जो 4000 से 5000 के बीच में है, एंड विच इज डिविजिबल बाय दीज वैल्यूज। तो इसके लिए जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, तुमको इनका एलसीएम निकालने की जरूरत है, इससे हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो 2 6 9 21 16, एक बार और 2 से काट लो, 3 9 21 8। अब इस बार सीधा 3 से काटो तो 1 3 7 8। आई थिंक इसके आगे कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो 8 7 ज़र 56, 56 इंटू 3 इज 168, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 ज़र 6 16, ये हो गया 336 168। तो ये तुम्हारा कुछ वैल्यू आ रहा है 61202016। हमें नंबर लाना है 4000 से 5000 के बीच में, तो इसका मतलब है कि 2016 का नेक्स्ट मल्टीपल इंटू 2 करने पे आ रहा है 4032। 4032 यहां सेकंड ऑप्शन में है, सो दैट इज द नंबर विच इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर्स, क्योंकि हमने इसका एलसीएम निकाल लिया था। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एवरेज का है, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं काफी सारे, उसमें से एक ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल ऑफ अरुण्स मार्क्स इन संस्कृत, संस लिख देता हूं क्योंकि आगे जाके साइंस भी आएगा, और मैथ्स। सो टोटल ऑफ अरुण्स मार्क्स इन संस्कृत एंड मैथ्स टुगेदर इज 80 मोर देन हिज मार्क्स इन साइंस। ये तो क्लियर हो गया कि संस्कृत और मैथ्स के मार्क्स का डिफरेंस विद साइंस जब देख रहे हैं तो वो 80 का डिफरेंस दिखा रहा है, और एवरेज मार्क्स ऑफ हिम इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आर 100। इसका मतलब है संस्कृत प्लस मैथ्स प्लस साइंस का एवरेज अगर 100 है तो ये 300 हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट आर हिज मार्क्स इन साइंस। अब यहां पे देखो, अगर साइंस के मार्क्स पूछ रहा है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि संस्कृत प्लस मैथ्स की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से हो जाएगी 80 प्लस साइंस, और इस वैल्यू को तुम उठा के नेक्स्ट इक्वेशन में जहां पे ये आया है यहां पे पुट कर लो, तो ये हो गया 80 प्लस साइंस इज इक्वल्स टू 300। अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें साइंस के मार्क्स चाहिए। तो ये हो गया 2 साइंस इज इक्वल्स टू 300 माइनस 80, जो कि तुमको वैल्यू देगा 220 का, और यहां से साइंस के मार्क्स आ जाएंगे उसके 220/2, दैट इज 110। आई थिंक दिस इज गिवन इन बी ऑप्शन, सो करेक्ट आंसर इज बी। बहुत बच्चे इसका आंसर डी मार दिए थे, बट डी नहीं होगा, डाटा इनएडिक्वेट नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 8th क्वेश्चन, अगेन एवरेज का ही क्वेश्चन है। अब इसमें 3 बंदे हैं, ए बी एंड सी, उनका एवरेज दिया हुआ है 40 kg। तो सीधा एक इक्वेशन बन गया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के वेट का सम जो होगा वो 120 होगा। पहला लाइन खत्म। अब क्या बोलता है कि वेट ऑफ सी इज 24 kg मोर देन एज वेट, मतलब सी माइनस ए जो है वो 24 है। सी की वेट ए के वेट से 24 kg ज्यादा है, एंड वेट ऑफ सी इज 3 kg लेस देन बीज वेट, मतलब 20 बार ज्यादा हो गया, बी माइनस सी इज 3 kg। चलो ये भी मिल गया। अब हमें फाइंड करना है एवरेज वेट ऑफ ए बी सी एंड डी। अच्छा, डी भी आने वाला है। इफ डी वेज 15 kg लेस देन सी, इसका मतलब है कि हम लोग को ए बी सी डी का एवरेज निकालने के लिए डी का वेट निकालना पड़ेगा, और डी का वेट किस पे डिपेंड करता है? सी के वेट पे।
तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए के जगह फर्स्ट इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं सी माइनस 24, तो ये वैल्यू मैं यहां पे डाल रहा हूं। और बी की जगह इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं 3 प्लस सी, वो वैल्यू मैं यहां डाल रहा हूं। सी तो सी है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब तीनों को ऐड कर दो, सी सी सी, मतलब 3c माइनस 21 इज इक्वल्स टू 120। तो 3c की वैल्यू हो गई 141 और c यहां से आ जाएगा 141/3, दैट मींस 47 kg तुम्हारा वेट आ गया है c का। और d के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन है कि d c से 15 kg लेस है, तो d का वेट हो गया 47 माइनस 15, दैट इज 32। अच्छा, c जैसे ही मिला तो a का वेट हो जाएगा, c कितना है 47 है, तो 47 माइनस 24, तो a का वेट हो गया 23। और b क्या है 3 प्लस सी, तो c तुम्हारा 47 था, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 47, सारे वैल्यूज आ गए 50 kg। अब हमें निकालना है एवरेज, तो इन सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो साइड में कर रहा हूं, a का वेट कितना आया 23, b का वेट आया 50, c का वेट आया था 47 और d का आया था 32। तो एक बार ऐड कर लेते हैं जल्दी से इसको, 47 और 23 ऐड कर लो, 70 हो गया, 120, 152, 152 को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 38 है हमारे ऑप्शन में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बस थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चंस हैं, आराम से हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। तुम्हारे पास में एक बॉक्स है और इसमें 3 डिनोमिनेशन में तुम्हें मिले हैं कॉइन्स। एक है 5 रुपए वाले, एक है 2 रुपए वाले और एक है 1 रुपीज वाले। और इनके वैल्यूज का रेशियो दिया हुआ है, ध्यान देना, वैल्यूज का रेशियो दिया हुआ है 15, 4 और 2। तो नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर मैं बात करूंगा तो 5 रुपए के अंदर में अगर वैल्यू वाइज 15 है तो ये टोटल 3 कॉइन रहे होंगे। और 2 रुपए के कॉइन अगर टोटल वैल्यू वाइज 4 है तो ये 2 रहे होंगे। 1 रुपए के कॉइन अगर वैल्यू वाइज 2 है तो ये भी 2 रहे होंगे। और तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है कि इफ देयर आर इन टोटल 112 कॉइन, तो इसका मतलब है कि ये 5 रुपए वाले 3x कॉइन है, 2 रुपीज वाले 2x कॉइन है और 1 रुपी वाले भी 2x कॉइन है। तो इन सब का सम टोटल 112 के इक्वल है। अब यहां से सब ऐड करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 112 आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 16। अब तुमको क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी 2 रुपीज कॉइन्स आर देयर इन द बॉक्स। तो 2 रुपीज वाले कॉइन कितने, ये तो अभी हमने डिसाइड किया था 2x है, तो 16 को यहां पुट कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा a, दैट इज 32। आई होप इट इज ओके, मैंने क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराए थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें तुमको दिया हुआ है कि आउट ऑफ 132 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 132 स्टूडेंट्स हैं जिसमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की रेशियो दे रखी है 9 और 2 का, ये उनका रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग यहां से सक्सेसफुल निकाल सकते हैं 9/11 इंटू 132 और अनसक्सेसफुल हो जाएगा 2/11 इंटू 132। ये इसको काटेगा 12 में, ये भी इसको काटेगा 12 में। तो सक्सेसफुल आ गए तुम्हारे 108 और नॉट सक्सेसफुल आ गया 24। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 4 मोर स्टूडेंट्स हैव पास्ड, मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट अगर 4 और हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है 4 अगर मोर यहां हुए हैं तो यहां से 4 कम करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से निकल के पास हुए होंगे ना। तो अब तुम्हारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हो गए 112 और नॉट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हो गए 20। तो फाइनल आंसर वो तुमसे मांग रहा है कि व्हाट वुड बी हैड द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल। मतलब यहां पे तुम सीधा डिवाइड करो, 4 के टेबल में काटो, आंसर आ जाएगा 28/5। आई थिंक 28/5 सी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, जो कि मुझे तो मॉडरेट सा ही लगा। नीचे के क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हुए हैं, ऊपर में कुछ क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन थे और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। सो विद दिस होप कि कल का वीकली टेस्ट पेपर जो तुम लोग का होने वाला है वो बहुत अच्छा हो। तुम लोग आराम से रिवीजन करो सारी चीजों का, क्योंकि वीकली टेस्ट पेपर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द टॉपिक। तो कल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। डू अटेंड एंड डू गिव ऑल दीज पेपर्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। तुम ये सोचोगे कि मैं पेपर कलेक्ट कर लूंगा या कर लूंगी, रहने देते हैं, क्लास में जाके अपनी बेइज्जती कौन कराएगा, तो उसमें तुम लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। जैसे आज कुछ बच्चे ऐसे जरूर रहे होंगे जो आ सकते थे पेपर के लिए बट वो नहीं आए,
बिकॉज दे थिंक कि यार बारिश हो रही है, जाना क्या है, जाएंगे तो फिर सर ने पेपर ही लेना है, बेइज्जती हो जाएगी, तो बाद में मुझे बोल रहे हैं सर पेपर सेंड कर दो ग्रुप में। ना, दैट इज नॉट डन। पेपर सेंड करना वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन एग्जाम सेंटर में बैठ के पेपर देना, उसकी वैल्यूएशन होना, सेम डे सेम टाइम पे तुम्हें मार्क्स मिलना, वो सब वैल्यू रखता है। क्योंकि जब तुम एग्जाम एटमोसफियर पे बैठ के पेपर देते हो तो वो जो फीलिंग होती है और वो जो कंपटीशन होता है या वो जो प्रैक्टिस होती है, वो घर में बैठ के पीडीएफ के थ्रू पेपर करने में नहीं मिलती है। टाइमर लगा के जब हम लोग पेपर कंडक्ट करते हैं, 10 क्वेश्चन 15 मिनट में करना है, तो दैट रियली क्रिएट्स अ डिफरेंस। बिजली यहाँ पे गई है, सो आई डोंट थिंक कितना हुआ होगा, सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर।